साहब सुनिए। बे ओ बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत, तूने सर को थप्पड़ कैसे मारा? मैडम तूने मुझे थप्पड़ मारा? अबे वो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, पहले तूने सर पे हाथ उठाया, उसके बाद शिखा पे हाथ उठाया। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तुम्हें नौकरी मैंने दी है। सर आप इसके मुंह ही क्यों लग रहे हैं? इस जैसे की औकात ना यहाँ पे काम करने की है ही नहीं। अरे इसको अभी के अभी काम से निकालिए आप। हाँ देखता हूँ कौन निकालता मुझे नौकरी से। यह नौकरी कोई मैंने रिश्वत देकर नहीं लगवाई, मैंने अपनी कामयाबी अपनी मेहनत से पाई है। बकवास बंद कर अपनी। सर ये बहुत बोल रहा है, एक तो गलती करता है ऊपर से सफाई दे रहा है हमें। सर आप मुझे एक परमिशन दीजिए, मैं इसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालती हूँ। तू चल यहाँ से। धक्के मार कर नहीं, तुम पुलिस को बुलाओ। इसे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। इसे तो पता चलना चाहिए कि इसने क्या गलती की है मुझ पर हाथ उठाकर। सही कहा सर, ये अच्छा तरीका है। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। जब पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना इस बुड्ढे को, तब अकल आएगी इसको। हाँ हाँ बुला लो पुलिस को, देखता हूँ कौन भगाता मेरे को, हाँ हाँ जा रहे हैं बुलाने। एक्सक्यूज मी सर। कौन निकालता मुझे। तूने बहुत बड़ी गलती की है। साहब जी मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ, मेरे से ये मेरी मजबूरी थी साहब। मजबूरी? अरे ऐसी क्या मजबूरी थी जो तूने मुझ पर हाथ उठाया? साहब मैं बताता हूँ सुनिए। मैंने मैडम को दोनों को सुना था कुछ कहते हुए आपके बारे में। अब साहब जी को रास्ते से हटाना है। मैडम सुनो, जी सर। आप डीएस कंपनी में काम करते हो? जी हाँ, हम डीएस कंपनी में काम करते हैं। आप कौन? मैं टीटी कंपनी का नाम सुना है? जी हाँ सुना है। उसका ओनर हूँ। क्या सर, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है और हम तो चाहते हैं उस कंपनी में काम करना। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी कंपनी का ओनर हमें ऐसी सड़क पर मिल जाएगा। आप मेरी कंपनी में काम कर सकते हो। क्या? लेकिन आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम सर बताइए। आपकी कंपनी का जो ओनर है उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। मतलब? उसकी वजह से मेरा काफ़ी नुकसान हो रहा है। आप उसे रास्ते से हटाओ और मैं जॉब दूंगा अपनी कंपनी में, आपको पूरी फैसिलिटी दूंगा। पर सर इसमें फायदा तो बताइए कि इसमें और क्या फायदा हमारा। आपको डबल तनख्वाह मिलेगी और आपको आने जाने की पूरी सुविधा मिलेगी। अच्छा पर सर कल को अगर हम फंस गए तो आप तो अपनी कंपनी से हमें निकालेंगे ही निकालेंगे, कोई और कंपनी हमें काम नहीं देगी, उसका क्या? प्लानिंग मैं बना के दूंगा, आप मेरा काम कर दो, कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर कर देंगे हम आपका काम। आप काम करने के बाद मेरे से मिलो। ओके सर। अच्छा ये प्लानिंग है साहब को रास्ते से साफ करने की बात। इसका मतलब साहब के साथ गड़बड़, साहब को मारना चाहती है। मैं देखता हूँ साहब को कौन मारता है। यही बात थी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तुम सच तो बोल रहे हो ना? हाँ साहब मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी साहब, मैं सच कह रहा हूँ कसम से, मेरा विश्वास करो साहब। अच्छा, मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं लोग। इन्हें तो मैं बताता हूँ। सर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना, इसको अकल आ जाएगी फिर। 4 डंडे इन्हें नहीं, 4 डंडे तुम दोनों को पड़ेंगे। हमें हमें क्यों सर, हमें क्यों डंडे पड़ेंगे? गलती इसने की है, थप्पड़ मारा था इसने आपको, तो इसको पड़ेंगे ना। हमें क्यों, हमने क्या गलती की है? थप्पड़ इसने मारा है, लेकिन किस लिए मारा है इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहते हो। सर मुझे लगता है ना हमारे जाने के बाद इसने जरूर आपके कान भरे होंगे हमारे खिलाफ, है ना? यही किया है इसने। कि सर आप हमारा भरोसा कीजिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है सर, हमने कोई गलती नहीं किया है। हमने कुछ नहीं किया है, आप हम पे भरोसा कीजिए। भरोसा? तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो। इन्होंने तुम्हारी सच्चाई मुझे बता दी है और अब तुम्हें पुलिस के हवाले कर रहूंगा। देखिए सर, हाँ हमसे हो गई गलती सर। वो उनकी बातों में आ गई थी सर, हम थोड़ी सी लालच में आ गए थे सर। गलती होगी, आगे से कभी नहीं करेंगे सर हम ऐसा, पक्का। लालच में आ गए तो किसी को रास्ते से हटा दोगे, किसी को जान से मार दोगे?
ये तक नहीं सोचोगे कि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, कंपनी की जिम्मेदारी है। ऐसे कितने वर्कर काम करते हैं मेरी कंपनी में, अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा। तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए और तुम्हें सजा मिलकर रहेगी, उसकी चिंता मत करो। तुम्हें पुलिस के तो हवाले कर रहूंगा और तुम पर केस करूंगा। नहीं नहीं सर, सर एक मौका दे दीजिए सर, सब कुछ सही कर देंगे हम। आज की बात कभी ऐसे सोचेंगे भी नहीं। मौका, जो गलती अनजाने में होती है ना, वो माफ़ की जाती है, लेकिन तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे मारने की प्लानिंग की है। तुम्हें तो पुलिस के हवाले कर रहूंगा। चाचा, कुछ भी हो जाए यहाँ से नहीं जानी चाहिए जब तक पुलिस ना आ जाए। ओके सर। तुम्हें तो सजा मिलकर रहेगी। मैडम साइड में हो, पुलिस आने वाली है, बात भी करो। देखता हूँ कहाँ जाते हो। आने वाली है पुलिस, जैसी करनी वैसी भरनी।